बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज का मौजू ताज महल किसने तामीर करवाया और उसके ऊपर मबनी एक दुख भरी दास्तान की कहानी शहनशाह शाहजहां और उसके बेटों की कहानी महज तख्त व ताज की कशमकश नहीं, बल्कि एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसमें मोहब्बत, वफ़ादारी, लालच, साजिश और खून का एक भयानक इम्तिजाज नज़र आता है। इस दास्तान का मुकम्मल खलासा मुलाहज़ा करें। ताज महल की तामीर शहनशाह शाहजहां ने करवाई थी, जो मगलिया सल्तनत के 5वें बादशाह थे। इनकी ज़िंदगी, फतूहात, सियासी बसीरत और तामीराती कारनामे बरसिगर की तारीख़ में एक सुनहरी बाब की हैसियत रखते हैं। इब्तदाई ज़िंदगी और तख्त नशीनी पैदाइश शाहजहां का असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खर्म था। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद शहनशाह जहांगीर और वालदा जगत गोसाएँ थीं, जो राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उनकी परवरिश रखिया सुल्तान बेगम ने की, जो शहनशाह अकबर की बीवी थी। शाहजहां ने इब्तदाई तालीम दरबारी इल्मा से हासिल की और कम उम्री में ही फ़ौजी महमात में हिस्सा लेना शुरू किया। शादी और ख़ानदानी ज़िंदगी। शाहजहां ने 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की, जो मुमताज़ महल के नाम से मशहूर हुए। उनकी मोहब्बत की दास्तान तारीख़ में अमर हो गई है। उनके अलावा शाहजहां की दीगर बीवियां भी थीं, जिनसे उनके कई बच्चे हुए, जिनमें दारा शक्वा, शाह शुजा, औरंगज़ेब, मुराद बख्श, जहान आरा बेगम और रोशन आरा बेगम शामिल हैं। तख्त नशीनी। शाहजहां ने 1628 में अपने वालिद जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त संभाला। उन्होंने अपने भाई शहरियार मिर्ज़ा को शिकस्त दी और आगरा किला में ख़ुद को शहनशाह का ताज पहनाया। उनकी तख्त नशीनी के बाद मुग़लिया सल्तनत ने एक नए दौर का आगाज़ किया, जिसे अहद ज़रें कहा जाता है। फ़ौजी महमात और फतूहात। शाहजहां ने अपने दौर हुकूमत में कई फ़ौजी महमात की। उन्होंने दुकन के इलाक़ों को फ़तह किया, अहमदनगर को सल्तनत में शामिल किया और गोलकंडा व बीजापुर को बाज गुजार रियासतें बनाया। उन्होंने पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ भी कामयाब महमात चलाएं और सफ़वियों से कंधार का इलाक़ा हासिल करने की कोशिश की। तामीराती कारनामे। शाहजहां को तामीरात से ख़ास शगफ़ था। उन्होंने लाल किला, जामे मस्जिद दिल्ली, शाही किला लाहौर और दीगर कई शानदार इमारतें तामीर करवाएं। उनकी सबसे मशहूर तामीर ताज महल है, जो उन्होंने अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया। ताज महल आगरा में वाक़ है और उसे 1632 में तामीर करना शुरू किया गया। ये सफ़ेद संगमरमर से बनी एक अजीम शान इमारत है, जिसे दुनिया के 7 अजायबात में शुमार किया जाता है। उसकी तामीर में तकरीबन 20,000 मज़दूरों ने हिस्सा लिया और उसे मुकम्मल होने में तकरीबन 22 साल लगे। सियासी बसीरत और इंतज़ामिया। शाहजहां ने अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए कई इस्लाहात की। उन्होंने मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाया, अदालती निज़ाम को मुनज़्ज़म किया और अमन व अमान कायम रखने के लिए मौसर इक़दामात किए। उनके दौर में मुग़लिया सल्तनत ने इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती लिहाज से भी तरक्की की। शाहजहां की इलालत और जानशीनी का बहरान 1657 में शहनशाह शाहजहां की अचानक इलालत ने मुग़लिया दरबार में जानशीनी के बहरान को जन्म दिया। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शक्वा, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श। दारा शक्वा, जो सबसे बड़े और शाहजहां के मंजूर नज़र थे, को वली अहद मुकर्रर किया गया। ताहम बाकी शहजादों ने भी तख्त पर अपनी दावेदारी पेश की, जिससे एक खूनी खाना जंगी का आगाज़ हुआ। जंग सामोगढ़। औरंगज़ेब की फैसला कन फतह 29 मई 1658 को औरंगज़ेब और दारा शक्वा के दरमियान जंग सामोगढ़ लड़ी गई। ये जंग आगरा के करीब यमुना के किनारे वाक़े सामोगढ़ के मैदान में हुई। दोनों अफवाज की तादाद तकरीबन 50,000 से 60,000 के दरमियान थी। औरंगज़ेब की फ़ौजी हिकमत अमली और तोपखाने की बर्तरी ने दारा की अफवाज को शिकस्त दी। दारा शक्वा मैदान जंग से फ़रार हो गए, जिसके बाद औरंगज़ेब ने आगरा पर कब्ज़ा कर लिया। शाहजहां की क़ैद और दारा शक्वा का अंजाम आगरा पर कब्ज़े के बाद औरंगज़ेब ने अपने वालिद शाहजहां को आगरा क़लए में नज़रबंद कर दिया। दारा शक्वा ने गुजरात में दोबारा फ़ौज जमा की, लेकिन 1659 में उन्हें गिरफ़्तार करके दिल्ली लाया गया और बगावत के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। शाह शुजा और मुराद बख्श का ख़ात्मा। शाह शुजा ने बंगाल से अपनी फ़ौज के साथ मगरिब की तरफ पेश कदमी की। 1659
में जंग ख्वाजा में औरंगज़ेब की अफवाज ने इन्हें शिकस्त दी। शाह शुजा बर्मा की तरफ फ़रार हो गए, जहां उनका इंतकाल हुआ। वफ़ात: शाह जहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल कैद में गुजारे और 22 जनवरी 1666 में वफ़ात पा गए। उन्हें ताज महल में अपनी बीवी मुमताज़ महल के पहलू में दफन किया गया। मुराद बख्श, जो अब्तदा में औरंगज़ेब के इत्तेहादी थे, को बाद में गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। औरंगज़ेब की तख्त नशीनी और सल्तनत का इस्तेहकाम तमाम हरीफों को ख़त्म करने के बाद औरंगज़ेब ने 1659 में आलमगीर के लक़ब से तख्त संभाला। उन्होंने सल्तनत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपनी हक्मरानी को मुस्तहकम किया, ख़ास तौर पर बंगाल, गुजरात और सिंध। मजहबी पॉलिसी और दाखिली चैलेंज: औरंगज़ेब ने अपनी हुकूमत में इस्लामी क़वानीन को नाफिज किया और जजिया टैक्स दोबारा आयद किया। उनकी मजहबी पॉलिसियों ने राजपूत, सिख और मरहटा बरादरियों के साथ ताल्लुकात को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ बगावतें हुईं। दुकन की महमात और सल्तनत की तौसिया: औरंगज़ेब ने दुकन के इलाक़ों को सल्तनत में शामिल करने के लिए तवील फ़ौजी महमात चलाईं। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकंडा को फ़तह किया गया। ताहिम उन महमात ने सल्तनत के वसाइल पर भारी बोझ डाला। औरंगज़ेब की वफ़ात और मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल: औरंगज़ेब की वफ़ात 1707 में हुई। बाद सल्तनत में जानशीनी के मसाइल और दाखिली बगावतों ने मुग़लिया सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। इस मुकम्मल दास्तान को सुनने के बाद हमें यह सबक मिलता है: एक बाप ने अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत में दुनिया का सबसे हुसैन मकबरा ताज महल तामीर करवाया, मगर अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इसी मकबरे को देखते हुए कैद में गुजार दिए। 4 बेटों ने बचपन एक साथ गुजारा, मगर जवानी में तख्त के लिए एक दूसरे का खून बहाया। एक ने बाप को कैद किया, दूसरे को कत्ल, तीसरे को जला वतन और चौथे को धोखा देकर रास्ते से हटाया। मोहब्बत, शफ़क़त और ख़ानदानी रिश्ते जब इक़्तिदार की होश में डूब जाते हैं, तो वही महल जो अज़मत की अलामत होते हैं, खामोश गवाह बन जाते हैं जुल्म, जबर और तन्हाई के। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो सल्तनतें सिर्फ़ हैं तलवार, साजिश और खून से कायम हों, वो आखिरकार ज़वाल की तरफ बढ़ती हैं, और पीछे रह जाती है सिर्फ़ एक वीरान ताज महल और एक अधूरी दास्तान मोहब्बत। दुआ है अल्लाह पाक हमें हर आने वाली मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और अगर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफ़िज़।